जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलिए 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उनके प्रथम पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा गण्य प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। बंधुओं, 3:30 बजे का समय हो गया है। प्रतिदिन की भांति आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। कल 28 अप्रैल 2024 को आपकी संस्कृत व्याकरण की द्वितीय परीक्षा संपन्न होना है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, कल इसी समय 3:30 बजे आपकी संस्कृत व्याकरण की द्वितीय परीक्षा होगी, जिसमें 61 नंबर सूत्र से 124 नंबर सूत्र के जो सूत्र हैं उनमें से आपसे 20 प्रश्न किए जाएंगे। उन 20 प्रश्नों में प्रत्येक के अंदर 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही ऑप्शन पर निशान लगा करके अपने प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से, जूम के माध्यम से जमा करना होगा। और प्रतिभा जिस प्रकार से हमेशा होता है, जो प्रक्रिया चलती है, उसमें से ड्रॉ के माध्यम से जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय उनका भी चयन किया जाएगा। साथ में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म पर सबके लिए देखने को उपलब्ध हो सकेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी निश्चित रूप से कर रहे होंगे। कल भी थोड़ी सी बात संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में हुई थी और ये भी आपको सूचना दी गई थी कि आप अपनी तैयारी करने के लिए भारत गौरव जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ करके इसकी ऑडियो जो पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी के द्वारा हम सबको, आप सबको अध्ययन कराया गया है, उसकी सारी ऑडियो क्लासेस भारत गौरव यूट्यूब चैनल के ऊपर उपस्थित हैं। वहाँ से आप जा कर के उसको खोल करके जहाँ भी जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आज के सत्र में पहले कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पर किए जा रहे हैं, उनका उत्तर आप लोगों को बताना है। पता चले आपने कितनी तैयारी की है, अथवा कल तक का भी समय है, आप एक बार उसको और रिवाइज कर सकते हैं। उसके पश्चात आचार्य त्रय की पूजन यहाँ पर संपन्न करेंगे और पूज्य गण श्री ज्ञानमती माता जी की पूजा भी हम सब लोग मिलकर के संपन्न करेंगे। पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, अभी ठीक होने की ओर है। 1-2 दिन में ही वो आपके सामने निश्चित रूप से उपस्थित होंगी, ये भगवान से प्रार्थना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस रिवीजन के सत्र को। पहला नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, आप लोग केवल प्रश्न सुनिए, उसके पश्चात आप हैंड रेस कीजिए। यहाँ से आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा, जिनको भी उनको अपना उत्तर, अपना माइक खोल करके अपने को अनम्यूट करके आपको उत्तर बताना है। फिर आपको पता चलेगा कि आपने सही उत्तर बताया है अथवा भी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न है, ह्रस्व में, दीर्घ में, प्लुत में और व्यंजन में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत आसान ही है, प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। एक बार दोबारा सुनिएगा, ह्रस्व में कितनी मात्रा होती हैं, दीर्घ में कितनी मात्रा होती हैं, प्लुत में कितनी मात्रा होती हैं और व्यंजन में कितनी मात्राएं होती हैं, ऐसा आपको बताना है। जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो, ज्ञात हो, आप अपना हैंड रेस कीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ से अनम्यूट करके आपको यहाँ पर उत्तर बताना होगा। पुनः सुन लीजिएगा प्रश्न, ह्रस्व में कितनी मात्रा होती हैं, दीर्घ में कितनी मात्रा होती हैं, प्लुत में कितनी मात्रा होती हैं और व्यंजन में कितनी मात्रा होती हैं। आप अपना जो आपको मैटर दिया गया है, मटेरियल बुक का दिया गया है, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं। एक ही स्थान पर चारों मात्राएं लिखी हुई हैं, केवल आपको उसको ढूंढ करके निकालना है। क्या किसी का हैंड रेज हुआ है बहन जी? हाँ, जिनका भी हैंड रेज हुआ है सबसे पहले उनको स्पॉटलाइट करके उनको अनम्यूट करें ताकि वो अपना उत्तर यहाँ पर बता सकें। ध्यान रखिएगा, आपको पारस चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। आप अपना उत्तर ठीक प्रकार। लिशा काले जी का हैंड रेज हुआ है, उनको आप अनम्यूट करें और वो अपना उत्तर बताएं। बताइए। एक मात्रा होती है। हाँ, प्लुत में
मात्रा होती है और व्यंजन में अर्ध मात्रा होती बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक उत्तर इनका है। ह्रस्व में एक मात्रा होती है, दीर्घ में 2 मात्रा होती हैं, प्लुत में 3 मात्राएं होती हैं और व्यंजन में आधी मात्रा, यानी कि वो हलंत रहता है। तो इसलिए इस प्रकार से 4 बातें बताई। जिन लोगों ने भी अभी नहीं, जिनको पता होगा वो ध्यान रखेंगे। ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा, प्लुत में 3 मात्रा और व्यंजन में अर्ध मात्रा, आधी मात्रा होती है। अब अगला प्रश्न, तो लिशा काले जी ने बहुत अच्छा सही उत्तर बताया। इसका मतलब आप संस्कृत का अच्छी प्रकार से परिज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार आप अपने संस्कृत के ज्ञान को, व्याकरण के ज्ञान को परिपुष्ट करते रहें, यही मंगल भावना है। दूसरा प्रश्न है, एक आई थी बात जमपति प्लस इव, जमपति प्लस इव की संधि किस प्रकार से करेंगे? शब्द सुनिएगा, जमपति प्लस इव की संधि किस प्रकार से करेंगे? आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आगे पीछे जहाँ से अभी आपने बताया है उसी के आगे आपको मिलेगा। जमपति प्लस इव की संधि किस प्रकार से करेंगे, ये प्रश्न है। जो लोग भी सुन रहे हैं वो हैंड रेज करें अपना और उसके बाद अपना उत्तर बताइएगा। सूत्र बता दीजिएगा किस प्रकार से अथवा क्या बनेगा, ये आप बता दीजिए। सूत्र अगर नहीं भी बता पाएंगे तो यहाँ से बता दिया जाएगा, लेकिन आपको बताना है जमपति प्लस इव की संधि करने से क्या क्या बनेगा, कैसे उसकी संधि करेंगे। रूबी जैन है, रूबी जैन कहाँ से? हाँ जी मैम, हाँ जी माता जी, वंदामी माता जी। जमपति प्लस इव इज इक्वल टू जमपतीव, मतलब बड़ी की मात्रा लग जाएगी। अच्छा, और यही पता है बस। कौन सा सूत्र बताया? दीर्घ हो जाएगा वो, जो टी है जमपति हाँ, प्लस इव, हाँ, तो वो दीर्घ बन जाएगा, मात्रा जो है दीर्घ बन जाएगी, ई की मात्रा बड़ी वाली लग जाएगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया कि इसमें जो है एक अभी आपको, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस हैं विकल्प, इसमें एक तो आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है, दूसरा जो है क्योंकि ये प्रकृति भाव संधि है, ऐसा का ही ऐसा पद रह जाता है, तो इसलिए इसको प्रकृति भाव भी कहते हैं। इसमें विकल्प है, तो इसलिए आपको ये बात, आपका उत्तर ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हाँ बताएं, बताइए इसका पूरा उत्तर। अभी आधा उत्तर आया है, आधा उत्तर नहीं आया। से एक तो प्रकृति भाव बन जाएगा, जमपति भी रह जाएगा, और एक ई की बड़ी मात्रा आने से जमपति हो जाएगा। बहुत सुंदर, इनका पूरा उत्तर बिल्कुल ठीक आया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है 2 विकल्प हैं। पहला जो है इसका सूत्र आपको ध्यान रखें, ये सूत्र नंबर 63 है, 63 नंबर 63 में है, मणि व दीनाम वा, मणि व दीनाम वा। इसका अभिप्राय ये था कि जब मणि आदि शब्दों के द्विवचन से परे इव शब्द के आने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। विकल्प से प्रकृति भाव का मतलब ये हुआ कि जब आप जमपतीव करेंगे तब तो इसमें जो है दोनों की संधि हो गई और एक बार ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, जमपतीव हो गया और दूसरी बार जमपति इव ही रहा। तो ये सूत्र नंबर 63 के अनुसार मणि व दीनाम से जमपति प्लस इव की संधि हुई है। आपने, सविता जी ने बिल्कुल ठीक उत्तर बताया, और पहले जिन्होंने बताया था उनका केवल एक बात ये रह गई थी कि विकल्प से ऐसा का ऐसा भी रह जाता है। तीसरा प्रश्न सुनिएगा, अच प्लस मात्रम की संधि कौन से सूत्र से होती है? अच प्लस मात्रम की संधि कौन से सूत्र से होती है? एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो प्रश्न यहाँ पर किए जा रहे हैं कल वो आपको काम भी आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, इसलिए अभी ढूंढेंगे तो कल भी आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ये थोड़ा सा आपके लिए एक हेल्पलाइन की भांति इस आज की रिवीजन को आप लीजिएगा। अच प्लस मात्रम की संधि कौन से सूत्र से होती है? अब इसमें आपको अगर नहीं भी मिल रहा हो तो मात्रम में म पे आइए। अब ये देखिए कि म जो है वो कहाँ पर आपने कहाँ पढ़ा था और किस प्रकार से उसका है, बताने वाले हैं, बहुत अच्छा है। नैना सोनी जी, जी बताएंगे, आप बताएंगे अच प्लस मात्रम की संधि सूत्र। ये 68 सूत्र नंबर है। वर्ग प्रथमा प्रधानता स्वर्ग घोष वत्सु तृतीयान। पहले आप देखिए एक बार और थोड़ा सा अपने आप को ठीक से देखिए, कौन सा सूत्र है, देखिए आप, अच प्लस मात्रम की संधि कौन से सूत्र से होती है?
68 नंबर सूत्र है माता जी। थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं, और कोई है तो बताइए बहन जी। वर्ग का प्रथम अक्षर यदि पद के अंत में आए तो वह अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। ये तो आपने ठीक बता रही हैं, आप सूत्र का अर्थ सही कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और आगे बढ़ कर के सोचना है। मात्रम कौन सा है? पंचम अक्षर है। तो आप थोड़ा सा और किसी को बताने दीजिए, कौन है और बताइए। सुशीला जी, सुशीला जी आप बताइए, अच प्लस मात्रम की संधि कौन से सूत्र के द्वारा हो रही है? इसमें सूत्र लगेगा प्रत्यय पंचमे पंचमा नित्यम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा माता जी, क्योंकि मात्र और मय ये दोनों प्रत्यय हैं और इनमें जो है पंचम लगता है, तो अज मात्रम तो पंचम अक्षर कौन सा बताया जय का, कौन सा बताया? तो वो संधि हो जाएगी। 70 नित्य ही पंचम होता है। अभी आपका भी ठीक नहीं आया है जी, बताइए कौन? मनीषा जी, मनीषा जी बड़ौत से बताइए। 69 नंबर का सूत्र लगेगा पंचमी पंचमास तृतीयान्वा। जी, कैसे बनेगा इससे? आने पर हाँ, क्योंकि इसमें अच प्लस मात्रम, मात्रम का म पंचम अक्षर है, तो पंचम अक्षर के आने पर प्रथम अक्षर के स्थान पर पंचम या तृतीय अक्षर वैकल्पिक है। तो अच का च है वो प्रथम अक्षर है अपने च वर्ग का, तो उसमें जब तृतीय अक्षर आएगा तो अज मात्रम च छ ज तृतीय अक्षर हो जाएगा, तो अज मात्रम हो जाएगा। और पंचम अक्षर च छ ज झ या, जब या हो जाएगा पंचम अक्षर तो अमात्रम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम इन्होंने सही बिल्कुल करा है। और मनीषा जी बड़ौत से बहुत अच्छी प्रकार पहले भी देखा था कि आप बहुत ही अच्छी प्रकार इस संस्कृत व्याकरण को पढ़ रही हैं, उसको ग्रेस्प कर रही हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार से आप इस संस्कृत व्याकरण का अभ्यास जारी रखिए। बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया। इसमें लगेगा 69 नंबर का सूत्र है पंचमे पंचमांश तृतीया नवा। ये जो है इसके माध्यम से क्या होगा कि जब पंचम अक्षर आता है तो प्रथम अक्षर के स्थान में पंचम या तृतीय अक्षर वैकल्पिक है, यानी कि एक बार पंचम अक्षर होगा और एक बार तृतीय अक्षर होगा। तो इन्होंने बता दिया च छ ज हो गया, एक बार च को ज हो गया, अज मात्रम हो गया, और एक बार अंतिम अक्षर पंचम अक्षर हुआ तो ऐ मात्रम हो गया, च छ ज य। तो इस प्रकार ये इन्होंने बता दिया। एक प्रश्न और कर लेते हैं अभी थोड़ा सा समय दे करके। चौथा प्रश्न है, बताएंगे। प्रश्न पहले ठीक से सुनिएगा तब उत्तर दीजिएगा। धुट संज्ञा किनकी नहीं होती है? पूछा है प्रश्न, धुट संज्ञा किनकी नहीं होती है? होती है ये नहीं पूछा, किनकी नहीं होती है ये आपको बताना है। थोड़े पेजेस पलटेंगे, आपको केवल इतना बताना है कि धुट संज्ञा किनकी नहीं होती है। देखिएगा कौन बताना चाहते हैं धुट संज्ञा किनकी नहीं होती है। ध्यान करेंगे आप, आपको घोषवान बताया गया है, अघोषवान बताया गया है, इसी प्रकार की नामी संज्ञा बताई गई थी और भी चीज़ें बताई गई थी। इसमें एक काम आप ये कर सकते हैं कि अलग से सारी संज्ञाओं को नोट कर लीजिए, किनकी नामी संज्ञा है, किनकी घोषवान संज्ञा है, किनकी अघोषवान संज्ञा है, किनकी धुट संज्ञा है, अनुनासिक कौन है, अंतस्थ कौन है, ऊष्माण कौन है, ये सब बातें आप अलग से कागज़ पर लिख लेंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी। तो बताएं किसने हैंड रेज किया? बहन जी अर्चना जी ने करा। अर्चना जी को स्पॉटलाइट करके अनम्यूट कर दी क्या? हाँ जी बताएं। अंतस्थ और अनुनासिक की धुट संज्ञा नहीं होती। बहुत सुंदर। कौन सा सूत्र है? सूत्र नंबर 75। 75। देखिए 75 में आया था सूत्र धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, यानी कि अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर बाकी व्यंजन धुट संज्ञक हैं, अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक जो हैं वो धुट संज्ञा उनकी नहीं होती। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल और व। और अनुनासिक कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम जो होता है शब्द वर्ण वो अंग, य, ण, न, म, ये जो हैं वो अनुनासिक हैं। तो इस प्रकार से इन 5 और 4 9 जो व्यंजन हैं उनकी जो है संज्ञा धुट नहीं होती, बाकी सबकी धुट संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न आपके साथ किए गए हैं। और अब इसी प्रकार से आपने जैसे अभी उत्तर बताए हैं, कल भी आप अपने प्रश्न पत्र को अच्छी प्रकार समझ करके पढ़ करके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जो माताजी ने पढ़ाया है उसी में से प्राप्त हो जाएंगे, कहीं भी और देखने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने ज्ञान को रिवाइज करके और कल की परीक्षा में अवश्य रूप से भाग लें। जो लोग जितना भी कर पाएँ उतना करें, लेकिन परीक्षा में भाग अवश्य लें, क्योंकि उसके माध्यम से आप अपनी बुद्धि को और अपने संस्कृत व्याकरण के ज्ञान को आप आगे परिष्कृत करते हैं। तो अब समय है पूजा का, तो अब आइए अपन पूजा करते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी और आचार्य श्री नेमी सागर जी महाराज की पूजा करते हैं। उसके पश्चात परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पूजा यहाँ पर संपन्न की जाएगी। जय बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, नेमी सागर जी महाराज की जय। सदी 20वीं के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधु और द्वितीय नेमि सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया, तथा शिष्य द्वय का मुनि दीक्षा का शताब्दी अवसर आया। ने स्थापना करो गुरु त्रयपाद, पुनः अष्ट द्रव्यादिले करूं अर्चनाज। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्श्री आचार्य श्री वीर सागर नेमि सागर गुरुत्रय समूह अत्र अवतरतो संवत्सरावननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जलधारा गुरुपद करो जन्म मरण नश जाय, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जत्राश्नाय जलम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद चंदन चर्च के भाव आतप नश जाय, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद में अक्षय धरूं अक्षय पद मिल जाय, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद पुष्प चढ़ाय के काम बाण नश जाय, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो कामण विदुषणाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। व्यंजन गुरुपद में धरूं शुदा रोग नश जाय, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधार गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। आरती गुरुवर की करूं मोह तिमिर नश जाय, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो मोहांधका विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद धूप चढ़ाए के कर्म भस्म हो जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो मोहांधका विनाशनाय दीपम निरूपणाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद में फल अर्प के शिव फल भी मिल जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदना मति हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। गुरुवर की महिमा गम कहने को नहीं शक्ति, शांति धारा कर चरण चाहूं बस गुरु भक्ति। शांति शांति धारा गुरुवर के उद्यान से पुष्प विविध मंगवाए, पुष्पांजलि कर गुरु चरण मन पवित्र हो जाए। दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जयमाला
जयवंतो आचार्य शांति सिंधु जगत में, जयवंतो आचार्य वीर सिंधु जगत में। जयवंत हो आचार्य नेम सिंधु जगत में, जयवंत हो आचार्य त्रय गुरु शिष्य जगत में। सदी 20वीं के जो प्रथम आचार्य हुए हैं, श्री शांति सागर नाम से विख्यात हुए हैं। मुनि मार्ग का विकास इन्हीं गुरु से हुआ, 35 बरस मुनि दीक्षा में व्यतीत किया है। सन 1872 में जन्म लिया है, पितु भीम गौंडा सत्यवती को धन्य किया है। यह लाल भोज ग्राम का लेने चला दीक्षा, देवेंद्र कीर्ति मुनि से ली चुल्लक व मुनि दीक्षा। सन 1924 में दी 2 मुनि दीक्षा, सबको ही मूलाचार के अनुसार दी शिक्षा। एक वीर सागर और द्वितीय नेमि सागर जी, दोनों के ज्ञान ध्यान की महिमा अपार थी। तब से ही प्रथमाचार्य शांति सागर बन गए, गुरुवर असंख्य गुण के रत्नाकर ही बन गए। गुरुजी ने अपना पट वीर सिंधु को दिया, आगे की पट्टाचार्य श्रृंखला चला दिया। आचार्य पद शताब्दी महोत्सव का वर्ष है, मुनिद्वय की भी दीक्षा शताब्दी का ये वर्ष है। अतएव गुरु व शिष्य द्वय के चरणों में वंदन, हम सब के लिए आया ये अवसर महानतम। ते वीर गांव के सपूत वीर सागर जी, कुड़ची के नेमण्णा हुए हैं नेमि सागर जी। श्री वीर सागर प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं, चौसंग के नायक महा आचार्य हुए हैं। श्री नेमि सागर जी भी प्रभावक गुरु हुए, मुंबई में पोदनपुर के प्रणेता गुरु हुए। वृषभेश भरत बाहुबली की मूर्ति बनाई, गुरु नाम स्मारक में प्रतिष्ठा भी कराई। पूजन की जयमाला में करूं अर्घ्य समर्पण, गुरुत्रय के पद में चंदनामति वंदनार्पण। तीनों महागुरुओं को मैं पूर्णार्घ्य चढ़ाऊं, अपने गुरु की छत्र छाया नित्य में चाहूं। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्यभ्यो जयमाला महार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। शांति शांतारादि परिपुष्पांजलि क्षिपेत। शांति सिंधु आचार्य अरुवीर नेमि आचार्य, तीनों के पद में नमन देगा सुख साम्राज्य। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपेत। गुरुत्रय की पूजा के पश्चात अब गुरु माँ गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं, सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरवत समोसटावननम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा,
पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी शुदा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख